Okay, so welcome to the 26th lecture. 26th lecture, or today we are going to learn about final accounts of proprietary concern. What is a proprietary concern? जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, जैसे अपने मॉम डैड ये सब बिजनेस करते हैं, तो अलग अलग टाइप के कंसर्न्स होते हैं. जैसे कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप कंपनी हो सकती है. जैसे पार्टनरशिप में तीन चार लोग साथ में आके बिजनेस करते हैं. प्रोप्राइटरी अलग होता है. प्रोप्राइटरी सोल प्रोप्राइटरी होती है, मतलब एक ही बंदा ओन करता है वो बिजनेस और वो चलाता है उस बिजनेस को. उसको बोलते हैं अपन फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न. उसको बोलते हैं अपन प्रोप्राइटरी कंसर्न. तो एक मोटा मोटी आपको प्रोप्राइटरी कंसर्न क्या होता है वो बता दिया मैंने. ये बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं. अपन डेढ़ डेढ़ घंटे में उड़ा देंगे इसको. मतलब डेढ़ डेढ़ घंटा रोज का क्लास, दो और एक या दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा. इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में तुम पे छोड़ सकता था, लेकिन ठीक है चलो कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे. अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड साइंटिफिक अप्रोच इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ये तो अभी अपने को पता ही चल गया है. इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक अकाउंट रिकॉर्ड टू ऑल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज. नो सूनर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस द अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स. ये इधर जैसे परचेज हुआ उधर अपन अकाउंट में एंट्री मार देते हैं. तो वही बोलता नो, जैसे ट्रांजैक्शन पैदा होता है अपन अकाउंटिंग का प्रोसेस चालू कर देते हैं. द प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय ड्राफ्टिंग द फाइनल अकाउंट्स. ठीक है. फाइनल अकाउंट जब पूरा बन जाता है, जैसे अपन ने पढ़ा ना पहले, सोर्स डॉक्यूमेंट मिल रहा है. सोर्स डॉक्यूमेंट से फिर क्या होता है, जर्नल बनता है. जर्नल से लेजर में जाता है. लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है. और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. पीएनएल और बैलेंस शीट बन जाता है अपना. तो पीएनएल बैलेंस शीट क्या होता है अपना फाइनल अकाउंट्स. तो आज अपन वही सीखेंगे कि कैसे बनता है वो. तो दिख क्यों ऐसा रहा है लेकिन. मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स. The primary aim of accounting is assessment of business performance for the benefit of all stakeholder. भाई all stakeholder लो, ओनर के लिए ही नहीं है. तुम्हारा एम्प्लॉय भी उतना इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारा सप्लायर भी इतना इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर भी इतना इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंसर्स भी इतना इंपॉर्टेंट होते हैं, गवर्नमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट होती है. ये सब तुम्हारे स्टेक होल्डर्स है. ओनर्स एक होता है, लेकिन स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं. जो तुम्हारे कंपनी में भले पैसा नहीं लगा रहे, लेकिन काम लगा रहे हैं, खुद का पसीना लगा रहे हैं. जैसे तुम्हारे एम्प्लॉयज हो गए, सप्लायर्स हो गए, खुद के गुड्स लगा रहे हैं, तो वो तुम्हारे स्टेक होल्डर होते हैं. तुम्हारे धंधे में क्या चल रहा है उनको पूरा राइट हो जानने का. ठीक है. विच विल ऑल्सो हेल्प देम टू फॉर्म देयर ओपिनियन. भाई इधर कंटिन्यू करना है निकल जाना है. On the financial position of their business concern. For this purpose, various accounting reports are prepared in the form of final accounts at the end of every financial year. Final accounts बनता है. In brief, final accounts are financial statements that validate and explain working results and financial status for a specific period of time on a particular date. जैसे 31 मार्च को है ना, अपन क्या करते हैं, 31 क्या हो रहा है, स्पेसिफिक पीरियड और टाइम क्या होता है अपना अकाउंटिंग पीरियड एक साल का. ठीक है. और पर्टिकुलर डेट क्या होता है, ऑन पर्टिकुलर डेट क्या होता है अपना 31 मार्च. बोलता पूरे साल का 31 मार्च को अपन एक बना देते. ओके. उसमें क्या क्या आता है फाइनल अकाउंट्स में, क्या आता है, ट्रेडिंग आता है, पीएनएल अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है. ओके. फिर बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट. ये इतना इतना टेंशन मतलब आगे पढ़ लेंगे. क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखने के लिए, नेट लॉस देखने के लिए. ठीक है. ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन टू द स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर को भी पता चलता है ना अपनी बैलेंस शीट. तो किसी की भी बैलेंस शीट देखेगा तेरे को पता चलेगा ये बंदा कितना कमाता है, क्या करता है. ठीक है. टू कंट्रोल फाइनेंशियल एक्टिविटीज. अभी तेरे को पता चल रहा है यार इस पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चे कम कर सकता है. अपने को लोन लेना है तो लोन ले सकता है. वो सब होता है. थोड़ा फास्ट जा रहा है क्योंकि ये सब रिपीटेड सब कुछ आ रहा है. जिधर मेन चीजें आ रही है वो मैं आपको बोलता रहूँ, और जब तक खुद से रिवाइज नहीं करोगे शायद मुझे नहीं लगता ये होगा तुम्हारे जहन में बैठेगा.
इंपॉर्टेंस क्या है फाइनल अकाउंट की? बिजनेस के मैनेजमेंट को हेल्प करता है, पहला। ट्रू प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस देता है तुमको, दूसरा। यूजफुल एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे देता है, तीसरा। ट्रांसपेरेंसी रखता है बिजनेस के, ट्रांसपेरेंसी मतलब अभी अपन पीएम केयर्स फंड में डाल रहे हैं पैसा, पता नहीं किधर जा रहा है, राइट? तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी भी नहीं है, लेकिन इधर पता चल जाता है किधर जा रहा है तुम्हारा पैसा, ठीक है? बैकअप अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट के टैक्सेस वैक्सेस भरने के काम में आता है, अपना कैलकुलेशन हो जाता है, राइट? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन records of finance state or any business establishment. जो भी बिजनेस, जो भी कंसर्न होता है उसके लिए अपन फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं, इतनी क्षमता रहती है उसके अंदर फाइनल अकाउंट्स में कि अपन उसके मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? चौथा पॉइंट इतना कुछ भारी नहीं था, छठा पॉइंट। फिर बोलता है फाइनल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। एवरी टाइम अ बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस द डिटेल्स ऑफ इट इज मेड इन अ प्राइमरी बुक। बताओ भाई प्राइमरी बुक होता क्या है, याद है क्या होता है? अच्छा, प्राइमरी बुक होता है। उसमें कौन सी बुक्स होती है? चल फटाफट बता, नौटंकी मत कर, बता जल्दी। हम्म सब्सिडरी में वो सब कुछ आ गया, और एक चीज आती है, सब्सिडरी बुक इज प्राइमरी बुक, राइट बोला तू। जर्नल कैश ये सब उसमें आ जाता है। जो प्राइमरी बुक्स मतलब सबसे पहले उठा के एंट्री किसके अंदर करते हैं अपन? जनरल के अंदर, तो प्राइमरी बुक होगी। गाइस अपना सब कुछ रिवाइज हो रहा है, तो टेंशन लेने का नहीं। दीज एंट्रीज आर देन पोस्टेड टू लेजर। पोस्टेड, पोस्ट करते ना अपन, इधर से उधर उठा उठा के डालते उसके अंदर। At the end of financial year, the ledger accounts are balanced and closing balance of each ledger account is determined. उससे क्या बनता है? उससे क्या बनता है? वो बैलेंस से क्या बनाता है? नहीं रे, ट्रायल बैलेंस बनता है, उससे ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस से फिर क्या बनता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं प्यार से? फाइनल अकाउंट्स, ठीक है? तो ये अच्छा था, मतलब ये कर सकता है तेरे को जब रिवाइज करना हो, तो ये अच्छा पॉइंट था। देख, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, कैसे पता चलता है अपने को? याद कर, सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ। सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है? इनवॉइस हो गया, रिसिप्ट हो गई, याद है? रिसिप्ट हो गई, पेमेंट हो गया, बिल्स हो गई, ये सब आता है, राइट? बिल्स हो गया, राइट, सही बोल रहे हैं। फिर जर्नल में आता है, जनरल से लेजर की पोस्टिंग होती है, जर्नल में एंट्रीज होती है, लेजर में पोस्टिंग होती है, फिर लेजर के बैलेंसेस बनते हैं, उससे ट्रायल बैलेंस बनता है, उससे क्या बनता है? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या तीन चीजें आती है? फाइनल अकाउंट्स में क्या तीन चीजें आती है? प्रणव, फाइनल अकाउंट्स में क्या तीन चीजें आती है? फाइनल अकाउंट्स में क्या तीन चीजें आती है? फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस से क्या क्या बनता है? उसमें क्या आता है? बैलेंस शीट, कैसे लेजर आ गया? बैलेंस शीट, पीएनएल और ट्रेडिंग। उसमें क्या क्या आता है फाइनेंशियल अकाउंट्स में? देखो इधर लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, पीएनएल अकाउंट आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है। ये सीख लेंगे अपन, टेंशन लेने का नहीं क्या होता है। ये और ये दोनों सेम ही होते हैं इन शॉर्ट। ये अपन ने सीख लिया है, ये भी सीख लिया है, ये भी सीख लिया है, टेंशन लेने का नहीं। अपन बैठे हैं, इसलिए अपन लाइन से सब कुछ करवाते हैं। बड़े इंस्टीट्यूट ने कैसा भी दिया है, अपन सब एकदम लाइन से करवाते हैं। क्या है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग, अरे क्या बात है, तुमको तो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं तुमको, ये भी नहीं है तुमको। ट्रेडिंग है, ये है और ये है, बस तीन ही चीज है। क्या बात है, लकी लोगो। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है अभी? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच गिव्स द ओवरऑल प्रीव्यू ऑफ ऑल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोल रहा हूँ यार, मैं पागल हूँ क्या? ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच गिव्स द ओवरऑल प्रीव्यू ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ट्रेडिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग का पता है मतलब क्या होता है?
जो तू दुकान पे करता है. परचेस सेल इज अ ट्रेडिंग. परचेस सेल इज अ ट्रेडिंग. The expense and losses relating to trading activities are debited to this account. जैसे माल आया, माल किस में आता है, गाड़ी में आता है, उसके लिए अपन ने ट्रांसपोर्ट दिया, फ्रेट दिया, वो सब आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में. वही तेरा कोई एम्प्लॉय ट्रैवल कर रहा है, तू ट्रैवल कर रहा है बिजनेस पर्पज के लिए, वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. ये देखिए ऐसा होता है. ये ऊपर का जो होता है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है. ये ट्रेडिंग अकाउंट है. इसमें परचेज, सेल, इन दोनों के रिलेटेड जो भी खर्चे वो इधर आते हैं. फिर जो बिजनेस के खर्चे ना, बिजनेस के खर्चे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, मतलब इधर आते हैं. वो पढ़ेंगे अपन, बहुत पढ़ना बच्चा इसके अंदर तो, बहुत डीप में. डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इधर ध्यान दे रहा है कि तू खेल रहा है? क्या बोला मैं? क्या बोलते हैं, रहने चल, मेरे को पता चला. कुछ बोला आपने, इधर पढ़ रहा था मैं कुछ तो. क्या? इधर नहीं, इधर थे अपन. क्या पढ़ रहा था मैं? इधर नहीं, इधर थे. अच्छा इधर थे, नीचे थे. नहीं नहीं, इधर थे. ट्रेडिंग एक्टिविटीज वो कब का हो चुका था, अपन इधर आ गए थे. चुप रे, कॉन्फिडेंस नहीं रहता तेरे अंदर. देख, डेबिट साइड में क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट के? ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आते हैं, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा. डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब हाँ, वेजेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होते हैं या ट्रेडिंग के लिए होते हैं, वो सीधा उधर जाएंगे. क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आता है, सेल्स आता है, सेल्स आता है, सेल्स रिटर्न नहीं आता है, सेल्स रिटर्न आता है. सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में आता है, बट सेल्स में से रिटर्न निकाल दिया ना तो नेट सेल्स आता है. नेट सेल्स क्रेडिट में आ जाता है. ऐसा सब समझाऊंगा मैं, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ो. समझा? बाकी पीएनएल और एक्सपेंसेस और लॉसेस जाता है वो आते हैं. और इसमें सब ये वाले चीजें जो कंपनी के शेयर है, मतलब जो इसमें ट्रेडिंग की और नीचे जितनी भी कंपनी के लिए यूज में आई ना, जैसे ट्रैवलिंग हो गया, टेलीफोन हो गया. पर टेलीफोन थोड़ी यूज होता है परचेज करने के लिए, गाड़ी यूज होता है ना. जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है वो सब पीएनएल में जाते हैं. और जो ट्रेडिंग एक्सपेंस है, जो हार्डकोर ट्रेडिंग एक्सपेंस है, जो ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे मटेरियल हो गया, परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, ये ट्रेडिंग करता है ना तो उनको लाने के लिए, जो भी गाड़ी आई उनको लाने के लिए, फ्रेट वेट जो बिल में लिखा रहता है ना, वो तो करे चालू है अब तक. सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं, सिर्फ लेंदी है. Therefore, it is said that trading account is prepared to ascertain gross profit or loss. जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, उससे अपने को जीपी मिलता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है उससे अपने को नेट प्रॉफिट मिलता है. सब सब समझेगा, अभी सिर्फ ध्यान दो. व्हेन देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस इट्स रेफर टू एज ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, अपन ये कल करते हैं क्योंकि बैटरी पता नहीं क्यों लो हो रही बार बार, और लाइट भी नहीं है. तो ये वापस से तुम लोग एक बार पढ़ोगे. ओके चलो, थैंक यू. कल मिलते हैं सेम टाइम. कल अपन 1.5 घंटे का एट स्ट्रेच लेक्चर होगा. 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा या 5 मिनट का ब्रेक. ठीक है, थैंक यू, बाय.